मध्य प्रदेश के गांव में चतुर्भुज भगवान का मंदिर है। वहाँ नित्य नियम से महाराज जी गुरु जी पूजा अर्चना पाठ करते हैं। वहाँ एक पुजारी जी हैं जो मंदिर में सेवा करते थे। पुजारी जी की एक माँ रहती हैं, वो वृद्ध रहती हैं, वो भी उनके साथ सहयोगी रहती हैं। वो भी पूजा पाठ और सेवा में सहयोग करती हैं। एक दिन क्या होता है, अचानक से पुजारी जी की जो माता जी हैं अंधेरे में गिर जाती हैं। अब बुढ़ापे का शरीर, जब वो गिरती हैं तो उनका कूल्हा टूट जाता है। उन्हें बड़ा कष्ट होता है। वो उनके हृदय में बहुत क्लेश रहता है। वो नित्य भगवान को इसके लिए उलाहना देती हैं। नहीं नहीं, इसलिए नहीं क्योंकि उन्हें कष्ट हो रहा था। वो तो भगवान को उलाहना इसलिए दे रही थी क्योंकि वो सेवा नहीं कर पा रही थी, मंदिर नहीं जा पा रही थी, और इसके लिए वो नित्य भगवान को बोला करती थी कुछ ना कुछ। अब बुढ़ापे का शरीर जब एक बार हड्डी टूट जाए तो कहाँ ठीक होता है। वो बहुत दुखी रहती थी। एक दिन क्या हुआ, वो रात को उठ के घसीटते घसीटते किसी भी तरह से चतुर्भुज भगवान के मंदिर में पहुंच जाती हैं। और क्या करती हैं, पुजारी जी के पास तो चाबी रहती थी। वो चाबी लेके चली गई और जाके मंदिर का गर्भगृह खोल देती हैं और उसमें चली जाती हैं। पुजारी, सबसे पहले पुजारी ही आते थे सेवा के लिए, तो जब पुजारी आते हैं और देखते हैं कि गर्भगृह का ताला खुला हुआ है और वो अंदर से बंद है, तो वो पीटने लगते हैं दरवाज़ा। कई बार आवाज़ देते हैं लेकिन दरवाज़ा खुलता नहीं। तो उन्हें डर होता है कि कहीं चोर तो नहीं घुस गया। आखिर में गर्भगृह में कौन प्रवेश कर गया रात को इतनी सुबह। और उन्होंने क्या किया कि इसकी सूचना महाराज जी को, गुरु महाराज को, सबको दी। सब लोग एकत्रित हो गए, सब लोग इकट्ठे हो गए कि आखिर में गर्भगृह में कौन गया है, कौन हो सकता है। फिर क्या था, दरवाज़ा पीटना शुरू हुआ, सब लोग शोर मचाने लगे। तो देखते क्या है कि वो पुजारी जी की माता जी दरवाज़ा खोलती हैं। सब लोग हैरान हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो बिल्कुल स्वस्थ रहती हैं। सब लोग आश्चर्य से देखने लगते हैं कि अरे इनकी तो कुछ दिन पहले हालत ऐसी थी। फिर क्या था, लोग पूछते हैं इस बारे में तो वो सहज ही सरलता से देहाती भाषा में, मतलब अपने भाषा में कहती हैं कि मैं आज भगवान से लड़ाई करने आई थी। लोग चौंक जाते हैं और वो कहती हैं कि हाँ, मैं चतुर्भुज भगवान से ये कहने आई थी कि तुमने मेरा कूल्हा क्यों तोड़ दिया। आज मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं, आज मैं तुम्हारा कुल्ला तोड़ दूंगी। और ऐसा बोल के वो सत्य में वहाँ जो लकड़ी का एक चकला रखा हुआ था वो उठाई थी भगवान को मारने के लिए। और भगवान को देखिए, वो भी सहज में प्रकट हो जाते हैं और उनका कूल्हा ठीक कर देते हैं। ये बात वो सबको बताती हैं अपनी भाषा में। सब लोग चौंक जाते हैं कि कह क्या रही हैं, ऐसा कैसे हो सकता है। इस विषय में सभी लोग भक्त माली जी महाराज जी से पूछते हैं कि ऐसा कैसे संभव है। महाराज जी कहते हैं संभव है। वास्तव में हम सभी भगवान को मानते तो हैं, लेकिन भगवान में जो हमारी बुद्धि है ना, हम भगवान में कहीं ना कहीं पत्थर, लकड़ी, मतलब ये भावना हमारी जो होती है, ये जो हमारा भाव होता है, हमारी जो बुद्धि होती है, वो नहीं जाती कहीं ना कहीं। हम भगवान को पूजते तो हैं लेकिन वो हमारे दिमाग में ऐसा ही रहता है। मूर्ति को हम मूर्ति ही मानते हैं कहीं ना कहीं। लेकिन ये जो माता जी हैं ना, वो भगवान की मूर्ति में कभी उनको मूर्ति का भाव आया ही नहीं। वो तो उसमें सत्य में उनका भगवत ही भाव था। मतलब वो साक्षात भगवान को मानती थी। और कहते हैं ना, हम जैसा सोचते हैं वैसा ही होता है। मित्रों, हम सब भी क्या हैं, हम लोग भी तो मिट्टी के बने हुए हैं, लेकिन हम एक दूसरे
में हमारी आस्था इतनी दृढ़ है, हम एक दूसरे में आत्मा जो है ना, हम एक दूसरे को कभी, हम खुद को कभी मानते ही नहीं कि हम मिट्टी हैं, हमारा शरीर मिट्टी का बना है। लेकिन भगवान को हम कभी माने ही नहीं। और यही कारण है कि हम मूर्ति मान के पूजा करते हैं, पत्थर मान के पूजा करते हैं और कहते हैं कि भगवान तो सच में पत्थर के हैं, सुनते नहीं, प्रकट नहीं होते। लेकिन भगवान तो प्रकट होते हैं। हमारी भक्ति, हमारी भावना ही दृढ़ नहीं है, इसीलिए तो भगवान प्रकट नहीं होते। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।